वेल बिग बॉस 19 की कुछ दिनों से एक स्क्रिप्ट लीक हुई बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसकी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस स्क्रिप्ट के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इस स्क्रिप्ट ने इतना तहलका मचा दिया है। वेल मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं इस स्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले इस स्क्रिप्ट में बताया जा रहा है कि डे 21 पे नटालिया और नगमा को इविक्ट किया जाएगा। पहले इस स्क्रिप्ट को पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी ये रियल है या फेक। तो वहीं नंबर 3 पे बताया गया है कि आवेश को 35 डे पे इविक्ट कर दिया जाएगा, जिशान को 49, बसीर को 63, नेहल को 63, तो वहीं प्रणीत को 70 पे क्विट किया जाएगा और नीलम को 77, शहबाज को 84, मृदुल को 91, कुनिका को 91, मालती को 102 डे पे इवेक्ट किया जाएगा। तो वहीं अशनूर होंगी 5th रनर अप इस शो की 105 डेज पे, जो कि इसका फिनाले होगा। तो वहीं पर अशनूर के बाद तान्या 4th रनर अप रहेगी और अमाल 3rd रनर अप। फरहाना और अभिषेक होगा 1st रनर अप और विनर होंगे इस गेम के गौरव खन्ना। अब बात करते हैं क्या ये रियल है या फेक है। वेल मैं सीरियसली बताऊं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो प्रणीत तक जो सीक्वेंस चला है जो बिल्कुल रियल लग रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ भी है कि सबसे पहले घर से नटालिया गई, उसके बाद नगमा गई है, उसके बाद जिशान गया है, उसके बाद बसीर और नेहल साथ में इविक्ट हुए हैं, आवेश गया था बसीर जिशान से पहले, और प्रणीत ने जैसे कि क्विट किया है। और अब ज्यादातर चांसेस यही बन रहे हैं कि नीलम इस शो से इविक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि अब नॉमिनेशन में 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें जीके, अभिषेक, अशनूर, नीलम और फरहाना है। तो ये अब ज्यादा चांसेस हैं कि नीलम ही इविक्ट होगी, क्योंकि नीलम का ऐसा अपना कोई ना तो मुद्दा है, वो बस चुगली आंटी बन के रह चुकी हैं घर में। पहले वो चमची थी और अब चुगली आंटी बन चुकी हैं। तो ये आखिर लोगों को क्यों सोचने पे मजबूर कर रही है कि स्क्रिप्ट रियल है। वेल मैं आपको एक बात का खुलासा बिल्कुल कर देती हूँ कि स्क्रिप्ट रियल नहीं है, ये फेक है। ये मैं कह रही हूँ आपसे कि ये फेक है। क्यों? क्योंकि जो इसमें इसे बहुत ध्यान से बनाया गया है कि स्टार्टिंग से जैसा चलता आ रहा है शो को, उसको बहुत एनालाइज करके ये चीजें करी गई हैं प्रणीत तक। और आगे नीलम का नाम भी पता था कि नीलम इस शो की वीक कंटेस्टेंट है, तो इसलिए नीलम का नाम आगे डाला गया है। बट वहीं उसके बाद आप देखिए शहबाज है। क्या शहबाज इस शो से इतनी जल्दी निकल सकता है? क्या उसके पहले कोई और भी कंटेस्टेंट है नहीं इस शो में? वेल ऐसा भी हो सकता है कि बिग बॉस इस बार डबल इविक्शन कर दे नीलम के साथ साथ, या तो वो अशनूर को भी इविक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने यही चाहा था कि अशनूर अभिषेक में से कोई एक जाए। वैसे तो वो अशनूर को ही निकालना चाह रहे थे, जिससे अभिषेक का गेम थोड़ा और खुलकर दिखे, क्योंकि अशनूर की वजह से उसका गेम नहीं दिख रहा है। अभिषेक तो नो डाउट एंड तक बना रहेगा शो में, बट अशनूर का मुझे डाउट है अब, क्योंकि जिस तरह से उसका कोई कंटेंट नहीं निकल कर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ बैठी होती है तो ही दिखती है। अभिषेक से क्या बातें चल रही हैं, कैसे इनका लव गेम चल रहा है, बट जिसको वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो जनता भी काफी कंफ्यूज है। तो मुझे अशनूर का थोड़ा डाउट लग रहा है कि अशनूर जा सकती है, क्योंकि शहबाज कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज भी चला जाए अशनूर की, क्योंकि फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है शहबाज से, तो ये सोचने पे भी मजबूर करती है कि शहबाज ही पहले जाएगा और अशनूर हो सकता है अभी आगे शो में बनी रहे फैन फॉलोइंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ। तो वहीं मृदुल का कंटेंट भी अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो ये बड़ी कांटे की टक्कर है ये कहना कि आगे ऐसा ही होगा। बट ये जिसने भी स्क्रिप्ट बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। शुरू की पहले देख लिया है क्या क्या इसमें चला है, कौन कौन इविक्ट हुआ है। प्रणीत ने क्विट नहीं किया है शो, प्रणीत कमबैक कर रहा है और इनफैक्ट कमबैक कर चुका है, ये मैं आपको बता दूं, वो एंट्री कर चुका है शो में। वेल उसकी एंट्री कैसे हुई है ये भी मैं आपके साथ जरूर बताऊंगी। वेल आपका क्या कहना है इस स्क्रिप्ट के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रणीत की रिकवरी और उसकी री एंट्री के बारे में जानने के लिए बने रहिए वानी रिव्यू पर।